अस्सलाम वालेकुम एसपीएससी पेरेंट्स, मैं हूं मुकद्दस अब्बासी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर 12 दैट इज़ लीनियर इनइक्वालिटीज़। इससे पहले अगर आपने लेक्चर 11 नहीं देखा तो वो ज़रूर देख लीजिए क्योंकि उसमें मैंने आपको लीनियर इक्वेशंस कंप्लीट करवा दी हैं। अगर लीनियर इक्वेशन समझ में आ गई तो ही लीनियर इनइक्वालिटीज़ समझ में आएंगी। ओके, अच्छा, लीनियर इनइक्वालिटीज़ की डेफिनेशन वगैरह इंट्रो मैंने प्रीवियस वीडियो में दे दिया था, तो अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ से स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज़ में आपने ये प्रॉपर्टीज़ देख लेनी है। चार तरह की प्रॉपर्टीज है। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ट्राइकोटोमिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ए की वैल्यू या तो बी से छोटी होगी। अब देखें, लेस देन एंड ग्रेटर देन की वैल्यू को समझना है। इसमें जो वैल्यूज यूज होंगी जो यूज होगी, तो अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है, ग्रेटर देन है, तो हम ये वाला साइन यूज करेंगे। ठीक है, ये दिस इज ग्रेटर देन। अब ग्रेटर देन में कैसे पता चले कि ये जो ओपन पोर्शन है ना, ओपन पोर्शन जिस तरफ जिस साइड भी हो वो नंबर बड़ा होता है। ठीक है, अगर लेट सपोज आपसे कहा जा रहा है कि बी बड़ा है ए से, तो आप क्या करोगे, इस ग्रेटर देन वाली निशानी को उल्टा कर दोगे, लेस देन बन जाएगी। यानी जो बड़ा नंबर है उसकी साइड आपने इसका ओपन पोर्शन रख दिया। तो जो ओपन वाला पोर्शन है जिस नंबर के साइड पे होगा वही नंबर बड़ा नंबर होगा। ठीक है, तो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ए की वैल्यू या तो बी से कम है, लेस है, या इक्वल है, या तो ग्रेटर देन बी है। ठीक है, अगर अच्छा, कभी कभार ना ये वैल्यू भी यूज होती है, ये साइन भी यूज होता है, दिस वन। दिस मीन्स के ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, यानी ए की वैल्यू बी से बड़ी हो सकती है या तो फिर इक्वल हो सकती है। ठीक है, अच्छा, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी के बाद है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, अगर ए की वैल्यू बी से कम है, लेस देन बी है, और बी की वैल्यू सी से कम है, दैट मीन्स के ए की वैल्यू जो होगी वो सी से कम होगी। ठीक है, ये अगर आप खुद भी इसको देखेंगे ना, कर लोगे सॉल्व के, अगर ए की वैल्यू जो है वो बी से कम आ रही है, दैट मीन्स ए की वैल्यू कम थी और यहाँ पर बी की वैल्यू सी से भी कम है। ठीक है, ए तो कम था ही लेकिन बी भी कम है, दैट मीन्स कि ए की वैल्यू और सी की वैल्यू में क्या डिफरेंस होगा, ए की वैल्यू कम होगी और सी की ज्यादा होगी। ये बस रिलेशनशिप बनाना है, आप खुद भी बना सकते हो। ठीक है, और अगर कह रहा है कि ए की वैल्यू बी से ग्रेटर है और बी की वैल्यू सी से ग्रेटर है, दैट मीन्स ए सबसे बड़ा होगा, सी से भी बड़ा होगा, तो ए इज ग्रेटर देन सी। ये कहलाती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। फिर इन प्रॉपर्टीज में अगर एडिशन की बात आ जाए तो वो एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। ये क्वेश्चन आईबीए के टेस्ट में आया था कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, देन ये दोनों रिलेशंस थे, बल्कि इक्वल टू भी था, तो उनमें से ऑप्शंस करेक्ट चूज करने थे। तो आप देख सकते हो कि अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है, दैट मीन्स ए जहां पर भी होगा वो पोर्शन बड़ा ही होगा। तो ए प्लस सी एंड बी प्लस सी में जहां पर भी ए मौजूद है वो वैल्यू बड़ी होगी। ठीक है, तो ग्रेटर देन वाला साइन हमने लगा लिया। फिर आती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज होगा। अगर ए की वैल्यू बी से ग्रेटर है, दैट मीन्स जहां पर भी ए का पोर्शन होगा वो ग्रेटर देन का साइन लग जाएगा। ए सी इज ग्रेटर देन बी सी एंड ए सी इज लेस देन बी सी, इस तरीके से। ओके, इन प्रॉपर्टीज को देख लेना क्योंकि 9th मैट्रिक का कोर्स कहा हुआ है ना, तो ये प्रॉपर्टीज उसमें डिस्कस थी जब भी मैंने आपको पढ़ाई है। अब इसके क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। 3x प्लस 1 इज लेस देन 7। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि 3x की वैल्यू प्लस 1 इट इज लेस देन 7। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेस देन, ये प्लस 1 इस साइड आके हो जाएगा -1, और 3x की वैल्यू हो जाएगी 7 माइनस 1 6। ठीक हो गया, और फिर क्या होगा कि x को मैं अकेला छोड़ना है, तो 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, तो x अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 का टेबल 6 पे 2 टाइम, तो x विल बी लेस देन 2, यानी x की जो वैल्यू है वो लेस देन 2 है। या तो इस फॉर्म में आंसर होगा या तो इस फॉर्म में भी आंसर हो सकता है। 2 से कम वैल्यू कौन सी हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, तो ये आंसर भी करेक्ट होगा। ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन कौन सा आ रहा है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल सिमिलर मेथड से हो सकता है, x माइनस 11 एंड 9 माइनस 4x। तो आप सबसे पहले के तो ना x की वैल्यूज को ले आओ इस साइड। अब यहाँ पर मैं 4x को यहाँ पर लाऊंगी, हालांकि है ये बड़ा उम्र में x से, लेकिन क्यों, क्योंकि ये बड़ा नहीं है, इसके आगे माइनस लगा हुआ है, और माइनस का मतलब है कि बड़ा वाला ही छोटा होगा। ठीक है, तो x जो है वो -4x यहाँ ले आऊंगी तो +4x हो जाएगा, और इट विल बी लेस देन 9, -11 इस साइड आएगा तो +11। ठीक है, अब क्या करेंगे कि x प्लस 4x ये हो जाएगा 5x, इट इज लेस देन एंड इक्वल टू 9 + 11 इक्वल टू 20। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 5 को इस साइड ले आएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा 5, और आंसर आया 4।
यानी जो x की वैल्यू है वो लेस देन एंड इक्वल टू है 4 के। या तो इस फॉर्म में आंसर होगा, या तो 4 की वैल्यू से कम नंबर कौन से होते हैं, 0 1 2 3, और 4 को भी लिखेंगे क्योंकि ये इक्वल टू का भी साइन आ रहा है ना, तो 4 को भी लिख लेना है। अगर ये इक्वल टू ना होता, सिर्फ लेस देन 4 होता, तो जैसे हमने ना ऊपर सॉल्व किया था ना कि 2 को नहीं लिखा था, सिर्फ 0 एंड 1 को लिख दिया था क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं था, लेकिन यहाँ पर है तो हमने 4 को भी मेंशन करना है, 0 से लेकर 4 तक की वैल्यूज को लिख लिया। तो ये सॉल्व इस तरीके से होंगे। अब इसके वर्ड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे हम। ओके जी, उसके बाद है -6 इज लेस देन 2x प्लस 1 इज लेस देन 11। अब इस क्वेश्चन में ना दो इनइक्वालिटीज आ रही हैं, ठीक है, तो हम दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, यानी -6 लेस देन 2x प्लस 1, और दूसरी वाली वैल्यू क्या कह रही है कि 2x प्लस 1 इज लेस देन 11, यानी इसको डबल कर दिया क्योंकि इस वाली वैल्यू के लिए दो इनइक्वालिटीज यूज हुई हैं, तो दोनों को अलग अलग हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब सिंपली x को अकेला छोड़ देना है, तो -6 के आगे 2 लगेगा, 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, और ये +1 यहाँ प्लस हो रहा है तो यहाँ के -1 हो जाएगा, एंड इट विल बी लेस देन x। ओके, अच्छा अब क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, -6 एंड -1 एड हो जाएगा, और ये हो जाएगा -7/2 इज लेस देन x। ठीक है, ये आ गया एक आंसर। और दूसरा आंसर सॉल्व करने के लिए x को अकेला छोड़ेंगे, और +1 है तो 11 के आगे -1 आ जाएगा, और 2 डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 11 - 1 विल बी इक्वल टू 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 5, तो x की वैल्यू 5 से कम आ गई। ठीक है, तो ये दोनों आंसर्स आ गए हमारे। ठीक, अब इनइक्वालिटीज से रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को भी देख लेते हैं। वर्ड प्रॉब्लम में तकरीबन एवरेज वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि मैंने एक एग्जांपल करवाई हुई है यहाँ पर, गौर से देख लें इसको भी। आयशा स्कोर्ड 78, 72, 86 ऑन द फर्स्ट 3 आउट ऑफ 4 टेस्ट। सवाल को समझे कि 4 टेस्ट हुए, जिसमें से 3 टेस्ट में कितने मार्क्स आए हैं, 78, 72 एंड 86। ठीक है, चौथे टेस्ट का नहीं पता कि उसके स्कोर कितना था। व्हाट स्कोर मस्ट बी रिकॉर्डेड, कितना स्कोर वो होना चाहिए ऑन द फोर्थ टेस्ट टू हैव अ एवरेज ऑफ एटलीस्ट 80। ठीक है, कह रहे कि चौथे टेस्ट में कितने मार्क्स होने चाहिए ताकि उनका जो एवरेज है ना वो 80 बन जाए, एटलीस्ट 80 बने, इक्वल टू 80 नहीं बने। एटलीस्ट का मतलब है कि या तो इक्वल टू 80 या तो ग्रेटर देन 80 बने। इस साइन में एवरेज जो है वो 80 बनाना है हमें। अच्छा, अब एवरेज का फॉर्मूला याद रखें। एवरेज में जितनी भी वैल्यूज हों, x प्लस वाई प्लस जेड, जितनी भी वैल्यूज हों, सबको सम करके, और जितनी वैल्यूज को आपने सम किया है ना उतने नंबर से डिवाइड कर दो। कितनी वैल्यूज हैं, 3 है ना, तो 3 से डिवाइड कर दो, तो जो आंसर आएगा वो कहलाता है एवरेज। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास 4 वैल्यूज है, जिसमें से 3 तो गिवन है, चौथी वैल्यू गिवन नहीं है, x है। ठीक है, तो x लगा दिया, अपॉन में कितनी वैल्यूज को ऐड कर दिया हमने, 4 वैल्यूज को ऐड कर दिया, ये बराबर होगा एवरेज के। लेकिन एवरेज भी हमें गिवन है, वो है 80, इक्वल टू 80 नहीं है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 80 है। अब इसको सिंपली सॉल्व कर देंगे, क्योंकि हमें x चाहिए, तो x से पहले हम इन वैल्यूज को सॉल्व कर लेते हैं। 78 प्लस 72 प्लस 86, इन सबको प्लस कर लेते हैं। 8 प्लस 2 10 हो जाएगा, 10 प्लस 6 ये हो जाएगा 16। ओके, 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 8 एंड ये हो जाएगा 23। ठीक है, और अपॉन में आ गया 4 प्लस एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 80। अब x को अकेला छोड़ना है, 80, ये 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस साइड आके मल्टीप्लाई होगा, और ये जो 236 है इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू माइनस में आएगी। बेहतर ये कि ओके हम माइनस में ले आते हैं 236। ओके सॉरी, पहले अपॉन में जो 4 की वैल्यू है ना वो जाएगी, ताकि 80 4 टाइम्स हो जाए। अब 80 की वैल्यू को 4 टाइम कर देंगे, क्योंकि ये 4 डिवाइड हो रहा था ना, तो इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हो जाएगा 320, और 320 अब ये 236 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 84। ठीक है, तो आंसर इज 84, यानी या तो जो मार्क्स हैं वो 84 होने चाहिए, या तो 84 से ज़्यादा होने चाहिए, ताकि जो एवरेज वैल्यू है इसकी वो पूरी की पूरी 80 बने। ओके जी, लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बिल्कुल सिमिलर मेथड से हो जाएगा। 7 लेस देन 3, 7 लेस देन 3 टाइम्स द सम ऑफ नंबर। ओ माई गॉड, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो इसको कट कट करके जो है ना फाइंड आउट करते हैं। 7 लेस देन, 7 लेस देन का मतलब होता है कि -7, समझ रहे हो, किस इसके आगे यहाँ पर कोई नंबर आएगा, किससे लेस देन 7, 3 टाइम्स, क्या चीज़ 3 टाइम्स
द सम ऑफ अ नंबर, एक नंबर है उसका सम किसके साथ, एंड 5 के साथ एक नंबर है जो कि ऐड हो रहा है और उस नंबर का 3 टाइम्स फिर उसका लेस 7, ठीक है, इज एट लीस्ट 11, एट लीस्ट क्या है 11 है, एट लीस्ट का मतलब है या तो 11 होगा पूरा का पूरा या तो 11 से ज्यादा है, कम से कम 11 है, 11 से ज्यादा भी हो सकता है। ये बन गई इक्वेशन। फाइंड ऑल द नंबर दैट इज सेटिस्फाई दिस कंडीशन, यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, समझोगे। तो अगेन मैं क्वेश्चन रिपीट करवा रही हूँ, 7 लेस आ जाए दैट मीन्स -7 रखना है, 7 ग्रेटर आता तो +7 लगाते। 3 टाइम्स यानी 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, किससे मल्टीप्लाई करना है, सम ऑफ अ नंबर एंड 5, एक नंबर है जिसको 5 से सम करना है और उसका 3 टाइम्स ले लिया, -7 कर दिया, एटलीस्ट 11 के इक्वल है तो वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 11 हो गया। अब सिंपल है, 3 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 3x प्लस 3 5 द 15 -7 ग्रेटर एंड इक्वल टू 11, ठीक। अब x को खाली छोड़ने के लिए हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर आंसर आएगा 8, ठीक। x को अकेला छोड़ने के लिए 11 -8/3 कर देंगे, क्योंकि x को अकेला छोड़ना है, 3 यहाँ का डिवाइड हो जाएगा और 8 यहाँ का माइनस का हो जाएगा, तो 11 -8 ये हो जाएगा 3/3, 3 से कैंसिल, आ गया आंसर 1, यानी x की वैल्यू ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 होगी, सही है। 1 से ज़्यादा भी हो सकती है, 1 के इक्वल भी हो सकती है, तो 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। दिस इज द आंसर। सो हियर दिस लेक्चर एंड्स। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।